पीताम्बरधरुणबिम्बपदाधरोष्ठा पूर्णेन सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वरूपमयी देवी सर्वं रूपमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। श्रद्धा को अश्रद्धा से बचाना चाहिए, क्योंकि सामान्य मनुष्यों की आदत ये होती है तो जहां मिले नहीं की निंदा सुनो, चाहे गुरु हो चाहे चेला हो, दुई मिले नहीं। अब किसी किसी की तो ऐसी तोड़ फोड़ की आदत होती है तो वो तो कहा उनका ही काम है, सास बहुरिया तोड़ा दो, दुरानी तोड़ा दो, पड़ोसी तोड़ा दो, ऐसी ऐसी बातें सिखा देते हैं कि सामान्य बुद्धि वाले उसमें भ्रम में पड़ जाते हैं। ये दोष इसलिए श्रद्धा थोड़ी थोड़ी जागती है और श्रद्धा अश्रद्धा में परखते देर नहीं लगती। इसलिए बहुत युक्ति बुद्धि से जो श्रद्धा जागे उसको बढ़ाना चाहिए और उसको अश्रद्धा से बचाने का प्रयास करना चाहिए। ये भी परम पुण्य कर्म है। जो किसी की श्रद्धा को बचा देता है वो भी बड़ा पुण्यवान है। तो ज्ञान स्वरूप द्वारा, विवेक के द्वारा अपने स्वरूप का दर्शन करते हुए और स्वरूप दर्शन के पहले क्या काम करें? अहंकार के साथ रहने वाले अज्ञान को देखें और उससे उत्पन्न जो अनेक प्रकार का भ्रम है उसको समझ ले, तो श्रद्धा से अश्रद्धा से आप बचा सकते हो। श्रद्धा पुण्यमय जीवन कैसे बनता? धीरे धीरे यदि किसी के दुखी का कष्ट हटा दो, दुखी का दुख नहीं हटा सकते। कैसे? सुख दुख माना हुआ है, वो अपने मन से मानता ही रहेगा। आप उसको समझाओगे उसको समझ में नहीं आएगा, तो दुख को मानता ही रहेगा। अब कोई कल समझा लेता, लेकिन शारीरिक कष्ट आप हटा सकते हो। चोट लग गई, पट्टी बांध दो, भूखा है भोजन करा दो, प्यासा है जल पिला दो, धूप से त्रसित है पंखा चला दो, ये आप कर सकते हो। तो किसी दुखी के कष्ट को तो हटा सकते हो, लेकिन किसी दुखी के जो मन से दुखी है आप उसका दुख नहीं हटा सकते, क्योंकि वो उसने अपने मन को उसी में रख लिया है ना। वो नहीं हटाना चाहेगा तो आप उसका दुख नहीं दूर कर सकते। किसी प्यासे को जल पिलाकर, भूखे को भोजन देकर, किसी अभाव पीड़ित को वस्त्र आदि देकर एवं किसी तिरस्कृत को मान देकर, प्यार देकर संतुष्ट प्रसन्न जहां तक किसी को कर पाना है उसके इतना आपने कर लिया तो उसके बिना बोले ही उसके हृदय की प्रसन्नता आशीर्वाद बनकर आपकी रक्षा कवच बन जाए, उसकी नहीं आपकी जिसने किया। इसके विपरीत यदि किसी को प्रमादवश, लोभवश, अहंकार के गर्व में दुख दिया तो वो बोले चाहे न बोले, उसकी मूक वेदना शाप बन के तुम्हारे ऊपर छा जाए। इसे जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं, तोड़ फोड़ करने वाले, निंदा चुगली करने वाले, घर फोड़ने वाले, दूसरे की बहुओं को गलत सलत सिखाने वाले, बहुत लोग ऐसे होते हैं। इनकी बहुत दुर्दशा होती बुढ़ापे में। ऐसे ही महिलाओं की, ऐसे ही आदमियों की। इसलिए कभी निकृष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। और जो किसी की श्रद्धा में अश्रद्धा बनाता, श्रद्धा उसको जैसी भी है, मंदिर जाने में श्रद्धा हो गई, मंदिर जाने तो जाए, मंदिर अपना भगवान से प्रार्थना करे, सत्संग में आता है तो आने दो, कथा सुनता है तो सुने। उसमें जितनी भी उसकी श्रद्धा है या तो उससे आप बढ़ा के कर दो, और नहीं तो जितनी श्रद्धा है जैसी है उसको उतने में ही अपने कल्याण का मार्ग ढूंढे, उसको उससे हटाना नहीं चाहिए। ऐसे भगवान ने गीता में भी कहा कि जो जहां लगा है लगा रहने दो, उसको हटाओ ना, बल्कि तुम उसी के अनुसार बढ़ के तब उसको उसके मार्ग से उसको श्रेष्ठ मार्ग दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते। श्रद्धा परमात्मा की सर्वोपरि दिव्य शक्ति है।
वो जब किसी के हृदय में जागृत होती है तो परमात्मा की महती कृपा से जागृत होती है। और उसकी रक्षा अगर आप न कर पाए तो आपके समान पापी और मूर्ख कोई नहीं। तिकड़म आ जाता ना बुद्धि में, लोग बड़ी बड़ी तिकड़मी बातें करते। कभी कभी हम तो किसी की छिप के जब कभी सुनते हैं, जो लोग बैठे हों, तब हमको बड़ी हंसी आती है। यह क्या छल, और ये वो अपने ही तरफ करते हैं, अपने लिए करते हैं। तो ये परमात्मा की श्रद्धा सर्वोपरि दिव्य शक्ति है। जो प्रार्थी है, जो प्रार्थना करता है, उसकी अभिलाषा पूर्ण कर सको तो कर दो, ऐसा वेद में लिखा है। दाता को जो प्रिय है वो कर दो, दाता को जो प्रिय। अब जैसे कोई दाता है, कोई 100 रुपए या 50 रुपए लिए है, वो चाह रहा हमारा कोई ले ले, है ना, तो उसका प्रिय हो जाए, उसका हृदय संतुष्ट हो जाए, तो उसका ले लो। कोई चाह रहा है हमको इतना दे दे, तो उसको दे दो, उसका भी प्रिय हो गया, और लिया उसका भी प्रिय हो गया, दाता है उसका भी प्रिय हो गया, और जो जिसने तुमसे लिया उसका भी प्रिय हो गया। ऐसा ऋग्वेद में प्रार्थना की गई है कि जो प्रार्थी है तुमसे, उसके अभिलाषा पूर्ण कर दो, जो जो चाहता है उसको पूर्ण कर दो, और जो दाता है उसका भी प्रिय कर दो। माने कहीं दे दो और कहीं ले दो। ये प्रार्थना ऋग्वेद में श्रद्धा से प्रार्थना की गई। अब बता, जैसे उदाहरण पाली में या कहीं जब माताएं आती हैं, गरीब 10 रुपया 5 रुपया चढ़ाती है ना, उनका ले लो तो उनका हृदय कितना प्रसन्न होता है, और ना ले दुखी हो जाती है, दुखी हो जाएंगे कि ज्यादा जो देता है उसका लेते, भेदभाव बढ़ जाता है। अगर 5 रुपए वाले का 5 रुपया ले लो तो वो जितना प्रसन्न होगा, और करोड़पति का तुम करोड़ ले लो वो उतना प्रसन्न नहीं होगा। करोड़पति वाला सोचेगा अरे बहुत लालची है, लेकिन 10 रुपए देने वाला लालची नहीं सोचेगा। उसका है, उस श्रद्धावान है, उसका हृदय श्रद्धा से खिल जाएगा, वो परमात्मा में आगे बढ़ जाएगा, करोड़पति नहीं बढ़ेगा। है ना फर्क? इसलिए श्रद्धा के द्वारा परमार्थ की उपलब्धि होती है। अगर श्रद्धा नहीं है तो परमार्थ के पथ में आप नहीं चल सकते, बुद्धि से आप नहीं चल सकते। कौन चल पाया बुद्धि से? बुद्धि से इतनी मोटी मोटी किताबें लोगों ने लिख दी, क्या उनको परमार्थ उपलब्ध हुआ? श्रद्धा से ही जो व्यक्ति चाहता है, जिसका जो इष्ट वस्तु है उसकी उसको प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धा से आप देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं तो प्राप्ति हो जाती है। उदाहरण अभी वो देखो, उनके प्राण निकल गए, क्या इतनी भयानक बीमारी में आसानी से प्राण निकलते, लेकिन जो उपाय बताया उसको श्रद्धा पूर्वक किया और 1 दिन में निपटारा हो गया, 2 दिन में आराम से होश पूर्वक बढ़िया हो गया कि नहीं हो गया? इस श्रद्धा की महिमा। और जो व्यक्ति चाहता है इष्ट वस्तु की प्राप्ति श्रद्धा से होती है। सभी प्रकार की भौतिक आदिदैविक आध्यात्मिक संपत्तियों में श्रद्धा सर्वोपरि श्रेष्ठ दैवी संपत्ति। ये अगर जिसको सुलभ हो जाए तो 50 प्रकार से धन जाए तो जाने दो, तन जाए तो जाने दो, मन जाए तो जाने दो, लेकिन अगर श्रद्धा चली गई तो तुम भ्रष्ट हो गए, परमार्थ से भ्रष्ट हो गए। अत्यंत आदर पूज्य भाव के साथ, अत्यंत आदर और पूज्य भाव के साथ सत्य की आराधना श्रद्धा के द्वारा ही संभव है। किसी का आदर श्रद्धा के द्वारा ही संभव है। श्रद्धा आत्मबल है, ये वैराग्य से स्थिर होती है। श्रद्धा जागृत हो, फिर जितना वैराग्य होगा, आपको राग कम होगा, उतना ही श्रद्धा स्थिर होती जाएगी। श्रद्धा स्वरूप भगवती देवी को बार बार नमस्कार करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। देवी की महान कृपा होती है जब श्रद्धा जागृत होती है। ऐसी श्रद्धा से ही सद्ज्ञान उपलब्ध होता है।
श्रद्धा बिना दान दान नहीं होता। श्रद्धा बिना किसी को भोजन कराना नहीं होता। श्रद्धा के बिना किसी का पैर छूना, कोई भी कर्म, पूज्य कर्म श्रद्धा के बिना नहीं होता, उसका फल ही नहीं होता। और फिर जिंदगी में कोई कहता है हम तो ऐसा करते रहे तब भी हमारे साथ ऐसा क्यों? तुमने किया तो तुमने भुगता, तुम्हारे करने में कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई भावना नहीं थी। और श्रद्धावान ही साधना में तत्पर हो पाता है, इंद्रियों में संयम कर पाता है। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान का लाभ श्रद्धावान को ही होता है। और जो श्रद्धावान नहीं है, जिंदगी भर सुनते रहो, जिंदगी भर। अब देखो भागवत, श्रीमद् भागवत कथा कहने वाले एक एक महीना में 4-4 कथा कई डालते हैं, साल में गिनती भी लगाए रखते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या परिवर्तन, उनके अंदर कौन सी प्यास जगी? आज इतनी भीड़ है, कल और आवे, आज इतने पैसा मिले, करो और मिले, आज एक रिटायर मंत्री आया, कल दूसरे आवे, आज हमका 50 माला पड़े। उनके अंदर वासना क्या बढ़ती? और वही भागवत सुनावा था कि दूसरा मुक्त हो जाए, अब खुद कौन वासना से बंधे? ये अपराध है ना, उस ग्रंथ के साथ, ग्रंथ के रचनाकार के साथ, उस परमात्मा कुल मिला के अपने हृदय के साथ ही अपराध। तो उसका फल क्या मिलेगा बताओ? कुछ मिलेगा? दुष्फल मिलेगा उसका। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। श्रद्धा जागृत होने पर ही, जब हृदय में श्रद्धा जागृत होती है, तब अहंकार कहीं सत्य बोध के लिए किसी के आगे समर्पित होता है, झुकता है, नहीं तो नहीं समर्पित होता। सुन लेगा तुम्हारी बात, तमाम सारी मीमांसाएं कर लेगा, ना उसके शरीर पे असर पड़ेगा, ना उसका शरीर में सौंदर्य प्रकट होगा, ना उसके मन में सौंदर्य प्रकट होगा, कुछ भी नहीं होगा। तिकड़म बुद्धि करेगी, ऐसा तो ऐसा तो ऐसा तो ऐसा तो ऐसा। श्रद्धा न होने से, अगर श्रद्धा जागृत होने पर अहंकार सत्य के लिए झुकता है और पूज्यास्पद गुरु की शरण लेता है, शरणापन्न होता है अहंकार, श्रद्धा के नीचे नहीं होता। श्रद्धा से ही यज्ञ, दान, तप, धर्मानुष्ठान सार्थक होते हैं। अगर श्रद्धा नहीं है तो आप कुछ भी करिए, कुछ भी सार्थक नहीं है, किसी का कुछ भी फल नहीं। श्रद्धा रहित, जो श्रद्धा रहित है, वो अहंकार कभी भक्ति, मुक्ति, शांति को प्राप्त नहीं। जरा सी प्रतिकूलता आई, ये वो झकोरे ने मन को, तन को, हृदय को हिला के रख दिया, घबरा गए, परेशान हो गए। जब श्रद्धा नहीं होती, और श्रद्धा से जब सत्य का संबंध नहीं होता, तो श्रद्धा है नहीं, श्रद्धा जागृत है, इसका मतलब है श्रद्धा का सत्य से संबंध जुड़ गया। और श्रद्धा के जब सत्य से संबंध नहीं जुड़ता, केवल अहंकार ये जानता है कि हम श्रद्धालु हैं, श्रद्धा है, करते हैं, तो उसको भक्ति, मुक्ति, शांति का लाभ कभी नहीं। वरना कोई गुरु की उपासना करे और भोगता है, वो ऐसा होता ही नहीं। किसी में श्रद्धा जागृत हो और किसी का भोग भयानक रूप में प्रकट हो, होता ही नहीं, वो सब कट जाता है, अपने आप कट जाता है। उस जगह ये श्लोक ढीला पड़ जाता है, अवश्य में वो भोक्तव्यम खत्म कर, कमजोर पड़ जाता है ये श्लोक अगर श्रद्धा हो। उदाहरण बता रहे हैं, शंकराचार्य के जीवन में जो पद्मपाद जी थे, पद्मपाद कौन थे? न पढ़े न लिखे। उधर से शंकराचार्य जी 5-7 लोगों के लिए निकले उनके गांव से, तो कपड़ा धो रहा था कुएं पे, उसने इसे देखा एक बार, कहा बाबा रुको हम भी आ रहे हैं, और फेंक फाक के कपड़ा वैसे छोड़ छाड़ के और भागा। 7-8 साल का था, नंगे नंगा भागा।
अब 7-8 साल का बच्चा नंगा नंगा तो घूमता ही, गांव में तो सब घूमते ही रहते हैं। नंगा नंगा भागा, बाबा के पैर छुए। बाबा ने कहा, रे बाबा हम चले? बाबा ने कहा चलो। ना घर का पता, ना ठिकाना, ना किसका लड़का है, ना कौन जात धर्म बड़ कुछ उनके साथ हो गया। और बस वो उन्हीं की सेवा करता, प्रवचन सुनता, पढ़ता जो पढ़ाते। और उसको इतनी श्रद्धा थी, उसके हृदय में इतनी श्रद्धा जागृत हो गई कि वो एक क्षण भी ना उनसे मन से अलग होता, ना तन से अलग होता। जो शंकराचार्य जी के और चेले थे, उसको देख के सबको जलन होने लगी कि ये इनको, एक तो छोटा बच्चा हो, ये इनको इतना क्यों सिखाते हैं, ये पता नहीं कौन है, शूद्र है कि धोबी है, कौन है, ब्राह्मण तो लगता ही नहीं। तो बहुत ही अच्छा शंकराचार्य इस बात को समझ गए। अब देखो प्रारब्ध भोग कैसे करता है। उसकी मृत्यु थी जल में डूब के। जब पुनः शंकराचार्य जी उस गांव में आए लौट के, तो उसके माता पिता से मिले। माता पिता ने बताया कि महाराज ये मर जाएगा, पानी में डूब के मरेगा। कहने लगे देखा जाएगा। अब बाबा ना लो साथ में, कहने चल रहा तो चल रहा है। अब देखो शंकराचार्य ने क्या युक्ति लगाई लोगों को दिखाने के लिए, कर्म कैसे पलटता है। कि उस पार चले गए गंगा के, और ऋषिकेश की गंगा बड़ा प्रवाह चौड़ा, पाट बहुत चौड़ा है। उधर गए और एकदम से वहां से चिल्लाए, बचाओ बचाओ बचाओ, मार डालेगा मार डालेगा। सब भागे जहां तहां, कोई नाव ढूंढ रहा है, कोई पुल ढूंढ रहा है, कोई बांस ढूंढ रहा है कि कौन है। और पदम पाद जी 12-13 साल के थे, इन्होंने कुछ नहीं ढूंढा, सीधे नदी में प्रवेश हो गए। अब डूबने का कारण बना, प्रारब्ध ने अपना काम किया है, और ये नदी में चल दिए। उधर लक्ष्मी माता ने सोचा अगर ये डूब जाता है तो बहुत हानि और बदनामी महात्मा की, संत की श्रद्धा। तुरंत वहां पे कमल के फूल तैरने लगे। और कमल के फूल एक पैर रखे, फिर दूसरा फूल आवे दूसरे में रखे, कमल तो डूबता नहीं। फिर तीसरा आवे, और समझ जल सबसे पहले पहुंच गया, बाकी सब पहुंचे बाद में। तो कहने लगे तुम कैसे आ गए इतनी जल्दी? कहा देखो, देखा नदी में कमल कमल, कहा हम ऐसे आ गए। तो शंकराचार्य मुस्कुराए, और लोगों ने कहा, तो उन्होंने कहा बताओ इसको श्रद्धा है कि तुम लोगों को श्रद्धा है? इसने अपनी जान की परवाह करी, न नदी बढ़ गया, न ये सोचा। इसने केवल ये सोचा गुरुदेव संकट में कैसे बचाएं, और सामने ये पट पड़ा। तब से उसका नाम उन्होंने रख दिया पद्मपाद। तब उसको संन्यास दीक्षा दी। अब वो उसकी मौत की घड़ी निकल गई कि नहीं? और उसके प्रारब्ध में जल में डूब के मौत थी। श्रद्धा से बचा, बताइए। श्रद्धा से, उसके श्रद्धा थी, वो इसलिए बचा। इसमें गुरु से श्रद्धा थी, इतनी शुद्ध श्रद्धा थी, इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा थी कि कोई कुछ नहीं कर पाया। अभी पद्मपाद तो सबसे ज्यादा आयु के वो जिए, एक शंकराचार्य भी रहे। इस प्रकार जब अहंकार सत्य के लिए झुकता है श्रद्धा जागृत होने पर, और पूज्यास्पद गुरु की शरण लेता है, जब श्रद्धा होती है, श्रद्धा से ही यज्ञ दान तप धर्मानुष्ठान सार्थक होते हैं। श्रद्धा रहित अहंकार मुक्ति भक्ति शांति को प्राप्त नहीं करता, नहीं होता। इसलिए श्रद्धावान ही गुरु की उपासना कर पाता है। ज्ञान में सम्यक दर्शन का अधिकारी श्रद्धावान ही हो पाता है। जिनकी प्रज्ञा दृष्टि खुली है वही इस बात को देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि यह जगत किस नियम से परमात्मा से उत्पन्न होता है, परमात्मा में ही गतिबद्ध रहता है और परमात्मा में ही विलीन होता है, और परमात्मा से ही सहायता किस प्रकार ली जा सकती है जगत, उसकी क्या टेक्निक है। इस श्रद्धावान इस बात को, प्रज्ञा में जिसकी जागृत है उस श्रद्धा में ये बात समझ में आती। इसके नीचे ही बात कोई समझ नहीं सकता। इस संसार चक्र में सभी प्राणी घूम रहे हैं, पर सब प्राणी परमात्मा में कहा किसको अनुभव परमात्मा का कोई नहीं जानता। चक्र गोलाकार होता है,
उसके मध्य में केंद्र बिंदु से यात्रा का आरंभ होता है। चक्र में घूमते घूमते एक ऐसा किनारा आता है जिसके बाहर अनंत चिदाकाश है। यहाँ से शुरू करो, ऐसे 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 यो, यहाँ से शुरू हुआ, बढ़ते 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 चक्राकार गति में आखिरी जब परत आती है तो उसके बाहर चिदाकाश, और घूमते घूमते जिसके बाहर अनंत चिदाकाश है, और चक्र के भीतर क्षण क्षण सरकने वाली गति को ही संसार, चक्र के भीतर जो क्षण क्षण गति होती है उसको संसार कहते हैं, चक्र के बाहर जो है उसको चिदाकाश परमात्मा कहते हैं। इस प्रकार ज्ञान में जब कोई भी सत्पुरुष देखता है तब इस संसार के चक्र की सीमा को देख लेता है, और वही सीमा के बाहर असीम अनंत सच्चित परमात्मा से अपने को अभिन्न जानकर चिंता भय शांति से दुख अपने को मुक्त कर संसार चक्र का वर्णन तैत्रीय उपनिषद जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें आया ना, 14वां 15वां मंत्र है, संसार चक्र क्या क्या आ रहा, क्या क्या उसमें बताया है। इसलिए संसार में सद्गुरुओं की कमी नहीं है, श्रद्धावान शिष्य की कमी, जो सद्गुरु को पहचान नहीं पाते, सद्गुरु को जान नहीं पाते। कोई श्रद्धा होगी तब तो पहचानेंगे, तब तो जुड़ेंगे, और श्रद्धा तो है नहीं, कैसे करेंगे। धर्म तो विद्यमान है पर धर्म की प्यास नहीं, गहरी प्यास, अभिप्सा इतनी होनी चाहिए कि इतनी श्रद्धा वही सुंदर है, वही श्रद्धा सात्विक है जिसमें ज्ञान की अभिप्सा जागृत हो जाए। जब सत्य परमात्मा ज्यों का त्यों है, जहां का तहां है, जैसे का तैसा है। जैसे महापुरुष को किसी प्रकार जैसे उसको अनुभव होता है, अन्य पुरुष को भी अनुभव हो सकता है, लेकिन उसमें आकांक्षा नहीं है। जिसमें श्रद्धा है उसमें परमात्मा की आकांक्षा जाग जाती है, और ऐसे संत के संयोग से ही श्रद्धावान में जो खोया है वो उसे प्राप्त हो जाता है, किसी संत के सहयोग से। जब केवल प्रेम परमात्मा में ही, प्रेम में जब केवल परमात्मा ही अनुभव में आता है, उस आत्मीयता को ही भक्ति कहते हैं। और प्रेम में अन्य वस्तु का महत्व नहीं होता, प्रेम में अन्य व्यक्ति का महत्व नहीं होता। वो जहाँ प्रेम, जिससे प्रेम स्थिर होता है वही सर्वोपरि महत्वपूर्ण होता है। ये तो सांसारिक जीवन में भी सबको अनुभव रहता है, लेकिन जिसका प्रेम परमात्मा से मिलकर इतना व्यापक हो गया, वो क्यों क्षुद्र जीवों के चक्कर में पड़ेगा। जब तक हम संसार में अपना कुछ भी, संसार माने हमने जो बनाया, संसारत जो हमने बनाया, उसमें जब तक हमें अपना कुछ भी लगता है, हम सत्य में जगत को नहीं समझते, तब तक हम असंग नहीं हो पाते। अपने बनाए हुए संसार से ही असंग होना है, परमात्मा के जगत से असंग नहीं होना। हमारे में जो अहंता ममता की जो ग्रंथि है उससे असंग होना है, और अपने को मुक्त स्वरूप देखते हुए उसी में स्थिर रहना है। किसी भी व्यक्ति को अपना मान कर अधिकार नहीं जनाना चाहिए। क्या भाषा गंवार देहाती लोगों के क्या करियो कैसे ना, तुम्हें तो करना पड़ेगा, हम तुम्हारे सहारे हैं, ये सब कहने की जरूरत है। लोग जिस तरह बात करते हैं, मतलब कितना अधिकार जनाते, क्यों जनाते, क्यों ऐसा? जब अपना मतलब पड़ता है, जब अपने में जब कोई कमी होती है तब कैसी भाषा हो जाती है। अरे कोई दूसरा नहीं है, और जब सब ठीक चल रहा तब सब अपने हैं, तब कभी स्मरण भी नहीं आता। और जब सब गड़बड़ हुआ, डोलता हुआ नजर आता है, कोई हमारा नहीं है, कौन करेगा, न फलाना न ठिका, अजीब अजीब तरह की भाषा का प्रयोग करता है। उसका क्या असर पड़ता है उसी व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर पर, जिसके लिए आप इस तरीके की बदतमीजी कर रहे हैं।
बदतमीजी है। और जिसके लिए बदतमीजी कर रहे हैं उसके सूक्ष्म देह पर उसका कर्म कई गुना बढ़ जाता है। इस बात को लोग नहीं जानते, इसलिए किसी व्यक्ति को अपना मानकर अधिकार नहीं जनाना चाहिए। जो अपना हो उसी पे अधिकार जनाना चाहिए। आप यूं ही किसी को अपना मान लो, अधिकार जनाओ। कोई रास्ते में जाओ, कोई पकड़ ले कि ये तुम हमारे पति हो, उसके अधिकार को आप स्वीकार करोगे हैं? और मान ले वो और अधिकार जनावे कि ऐसा है कि ऐसा है, तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे वो जनावे अधिकार हो, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें जेब से पैसे। रास्ते में जाओ, बदमाश लड़के बदमाश लड़कियां नहीं खड़े होते, निकालो 500 का नोट, निकालो, ऐसा करो। तो ये उस तरह की बातें हैं। सोचो कितना निम्न स्तर है। इसलिए अधिकार नहीं जनाना चाहिए। इस प्रकार निर्ममता आते ही हमारा हृदय निष्काम हो जाता है और अहंकार में ही जगत भरा है। अहंकार को अगर समर्पित कर दे, अहंकार से अगर अलग कर ले, तो वहां जगत का कोई नामो निशान नहीं रहता। जब श्रद्धा के द्वारा ये मैं, अहंकार मैं, इसका जब जीवन में अभाव हो जाता है, तब परमात्मा शेष रहता है, तब प्रज्ञा दृष्टि जाग जाती अपने आप। लेकिन जब तक हमारी बुद्धि मोह से दबी है, लोभ से दबी है, तब तक उस बुद्धि में परमात्मा तत्व को जानने की सामर्थ्य जागृत नहीं। लोभ से दबी है तो लोभ से संबंधित जो वस्तु है उसको जानती है, मोह से दबी है, मोह से संबंधित जो व्यक्ति है उसको जानती है, लेकिन परमात्मा से संबंधी नहीं कैसे जानेगा? क्योंकि वो बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती। इसीलिए आत्मज्ञान के द्वारा, अपने निरीक्षण के द्वारा, भगवत प्रेम द्वारा, जिसके भीतर काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों का नाश हो चुका, मन जिसका शुद्ध हो चुका है, जिसकी स्थिति ब्रह्म में हो गई, जिसके अहं की स्थिति ब्रह्म में हो गई, ऐसे महात्मा सन्यासी का सुसंयोग बहुत बड़े विशेष पुण्यों के संचय से हुआ करता है। ऐसे महात्मा का सुसंयोग नहीं, आप उसके आसपास भी घूमोगे, अपने में ही उलझे रहो, आप उससे लाभ नहीं उठा सकते। अपने स्वभावानुसार, अपने अज्ञान के कारण यदि कहीं श्रद्धा पूर्वक पूज्य भाव से दान किया या श्रद्धा पूर्वक पूज्य भाव से सेवा में शक्ति संपत्ति का उपयोग हो जाता है, तब उसका फल भगवत विधान से शुभ, सुंदर और कल्याणकारी होता है, हो जाता है, जो अहंकार नहीं करता। जैसे अपने स्वभावानुसार अज्ञान में भी यदि ज्ञान नहीं है पर कोई आ गया, उसको दे दिया, याद ही नहीं रहा। अक्सर ऐसा ही होता है, सड़क पे जाते हैं, कोई है ऐसा आ गया, कोई उसको दिया, याद नहीं रहा। किसी ने कहा बाबूजी पानी बोतल अपने पास है, उसको होता है कि नहीं होता है? छोटी छोटी चीजें, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई बहुत भूखा है, अपना टिफिन निकाल के, होता है, सब स्वाभाविक क्रियाएं। वहां न कोई अपना है, लेकिन जिसका देने का स्वभाव है, अज्ञान में भी यदि कहीं श्रद्धा पूर्वक पूज्य भाव से दान दे दिया, सेवा में शक्ति संपत्ति का उपयोग हो जाता है, तब उसका फल प्राकृतिक विधान से नहीं होता, भगवत विधान से उसका फल भगवान सत्य की ओर से मिलता है, शुभ, सुंदर, कल्याणकारी ही होता है। और जो ऐसा नहीं करते, उनके ऊपर छोटे मोटे जो भूत घूमते रहते हैं ना, उनकी बुद्धियों को जकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं। वो लोग ठीक कर्म नहीं करते, भोगी होते हैं, महत्वाकांक्षाएं ज्यादा होती हैं, वासनाएं बहुत बड़ी, उनकी वासना कम है, पर उनकी जो बुद्धि जिसने पकड़ रखी है, वो अपनी वासना का, उसके लिए उसकी देह का उपयोग करता है। देख लो, ये चीजें सामने से नजर आ जाती है। एक कहावत है, हंस का दर्शन करना है, अगर हंस का दर्शन करना चाहते हो तो पक्षियों को चारा डालते रहो।
उन्हीं पक्षियों के भीड़ में कभी हंस का भी आगमन हो जाता है, कभी न कभी उसके मध्य हंस भी आ जाएंगे। इसी प्रकार संत महात्मा किसी को मान कर, वो हो चाहे ना हो, अगर वो है संत वेश में, महात्मा वेश में, किसी को भी संत महात्मा मानकर श्रद्धा करने वालों को कभी न कभी सच्चे संत महात्माओं से भेंट हो ही जाती है। फिर प्रभु कृपा से सेवा प्रेमी साधक स्वयं ही संत हो जाता है। दो बातें होती हैं ये परमात्मा की कृपा से। इसलिए परम गुरु ने कहा कि अहम आत्मा गुडाकेश, भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश। सभी प्राणियों में चेतन आत्मा के रूप में परमात्मा को पहचानना है। सभी प्राणियों, प्राण तत्व जिनमें सक्रिय है, वृक्षों में भी सक्रिय है ना, पशुओं में भी सक्रिय है ना, मनुष्यों में भी सक्रिय है ना, उसकी पहचान किस प्रकार है? सभी नाम रूपों में इसी परमात्मा की सत्ता से, इसी की चेतना से सारे नाम रूप प्रकाशित हो रहे हैं। इस तत्व को पकड़ना है। जितनी बारीक बुद्धि होगी उतना बारीक तत्व समझ में आ जाएगा। अपनी समझ और अपनी योग्यता अनुसार किसी संत महात्मा की जो श्रद्धावान सेवा करता है, उसमें कुछ हो चाहे ना हो, नम्रता तो आ ही जाती है, सरलता आ ही जाती है, हृदय संदेह रहित हो ही जाता है। अगर करते रहो इतना काम होता है, उदारता हो ही जाती है, सहिष्णुता आदि दैवी संपत्ति धीमे धीमे बढ़ने ही लगती है। अगर आप किसी भी संत महात्मा को जो श्रद्धावान सेवा करता रहता है, उस सेवा के बदले ये सब नगद लाभ तो होते ही रहते। इसलिए श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हुए सेवा के बदले में अहंकार यदि धन मान भोग प्रिय वस्तुओं का संयोग अगर नहीं चाहता और उसकी श्रद्धा प्रिय वस्तुओं एवं व्यक्तियों का संयोग न चाहकर उसकी श्रद्धा को अश्रद्धा आच्छादित नहीं कर पाती, अश्रद्धा से वो बचा लेता है, तब वो श्रद्धावान किसी भी महात्मा में श्रद्धा पूर्वक गुरु भाव से सेवा करते हुए पापों से मुक्त होकर पुण्य के प्रभाव से सच्चे संत महात्मा का अदृश्य रूप से कृपा पात्र हो जाता है। सच्चे संत महात्मा का अदृश्य रूप से कृपा पात्र हो जाता है। तब उसके ऊपर जो क्रिया होती है वो संत महात्मा करता है जो अदृश्य है। परमात्मा की प्रेरणा से वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। इसलिए नकली हो चाहे असली सेवा एवा करते रहो, है ना, इस सब चक्कर में न पड़ो, है ना, अपना भाव अशुद्ध न करो किसी का। सच्चे दुर्लभ महात्मा की खोज नहीं करनी, क्योंकि परमात्मा जानता है तुम्हें कब कैसे होना, बल्कि सावधान रहकर शिष्यों की जो योग्यता है उसको जागृत करो, तुम्हें सच्चे महात्मा मिल जाएंगे। तुम इस चक्कर में न पड़ो महात्मा खोजे न पाओ। इसलिए वास्तव में सच्चे महात्मा का सुलभ होना दुर्लभ योग है। ये किसी किसी के भाग्य में होता है, लेकिन उससे भी अधिक दुर्लभ है शिष्य में शिष्यत्व की जागृति। उससे भी अधिक दुर्लभ है। शिष्यत्व प्राप्त कर लेने पर सच्चे महात्मा स्वयं ही शिष्य को खोज लेते हैं। शिष्य गुरु को कभी नहीं खोज पाता है। शिष्य गुरु को कभी नहीं खोज पाता। इसलिए बहुत ही सावधान रहकर अगर किसी साधु महात्मा के प्रति श्रद्धा जागृत हो रही है तो उस श्रद्धा को उसकी देह में ना टकरे दो, देह से मोह न बनने दो, उसके ज्ञान में श्रद्धा की जागृति होनी चाहिए। और श्रद्धा वही कल्याणकारी है जो सत्य ज्ञान से संबंधित है। जो सत्य ज्ञान से जिस श्रद्धा का संबंध नहीं है, जो गुरु भी अपने देह को ही पूजते रहते हैं, देह की साधन सामग्री बटोरते रहते हैं, ऐसे गुरु से भी सावधान रहो। गुरु बंधा है, वो
मोह से बंधा है, तन से मोह है, धन से मोह है, तो गुरु है ये सब। सावधान रहो, अपने को अशुद्ध न करो जहां तक हो सके, जो सत्य ज्ञान से संबंधित हो। इसलिए देह को गुरु न मानकर ज्ञान को गुरु समझकर ज्ञान का आदर करना आना चाहिए, चीज सीखना चाहिए। प्यासे भूखे की तरह ज्ञान की अभिप्सा लेकर अगर गुरु की उपासना सेवा में तत्परता आ गई है, तब गुरु का प्रेम हृदय में जागृत ही होगा। और धन मान भोग सुख अगर उससे चाहोगे, शांति मुक्ति भक्ति से विमुखता बनी ही रहेगी और तुम्हारी श्रद्धा भी क्षीण होने लगेगी। इसलिए श्रद्धावान होकर गुरु ज्ञान द्वारा यदि अपने में सभी में परमात्मा का अनुभव न कर सके, तब तो फिर निश्चित ही संसार के नाम रूपों द्वारा तुम ठगे ही जाओगे। यहाँ तो चारों तरफ ठगाई चल रही है। इसलिए इस गुरु विवेक के सहारे अहं को मेरा अपने के आकारों से जितनी जल्दी हो सके अपने अहं को मुक्त कर लो, नहीं तो फिर समय निकल जाएगा, फिर ना ये सब याद रहेगा, पता नहीं सुनने का अवसर मिले मिले न मिले, क्या प्रारब्ध भोग है। अगर अहं को मेरा अपने से मुक्त कर लिया, आकारों से मुक्त कर लिया, तो ये स्थिति ही तुम्हें परमात्मा में स्थित करने में, गुरु में स्थित करने में सहायक हो जाएगी। इसी से परिस्थितियां बनने लगेंगी, क्योंकि अहं जैसा चाहता है वैसा ही आकार बना लेता है। तो तुम जो चाहोगे वही आकार तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं? इसलिए अहं को मेरा बनने के आकारों से जल्दी मुक्त करो, ताकि अहम की शक्ति के द्वारा तत्वबोध सीधे तुम्हारे हृदय में जागृत बने और हमेशा बना रहे। जब जैसी आवश्यकता है तब उसी तरह का आकार प्रकार आपके सामने परमात्मा के द्वारा प्रकट हो जाए। देह को तथा वस्तु को अपनी मानने से अहंकार देहाध्यास बना ही रहता है, अहंकार बना ही रहता है। इसे थोड़े थोड़े क्षण में, थोड़े थोड़े समय में देह को, वस्तु, व्यक्ति को अपनी न मानो थोड़ी देर के लिए कि कुछ हमारा नहीं रहा, तब क्या बचा, तब हम कैसे, आकार आधार न रहे बाहर के, तब कैसा होगा। इस अहंकार देहाध्यास जब बना ही रहता है, यही सत्य बोध में बाधक बनता है। और जब तक भगवान कहते हैं, जब तक बुद्धि मोह रूपी दलदल में सनी है, तब तक चित्त आशा से व्याकुल हो उठता रहता है, मन कामनाओं से अधीर रहता ही है, अहंकार संतोष से रहित होता ही है, तब तक किसी भी प्रकार के संत सद्गुरु के, महात्मा के, भगवान के उपदेश का प्रभाव मन में नहीं पड़ता। कितनी चीजें हैं, जब तक बुद्धि मोह रूपी दलदल में सनी। अब देखो, अब आप जो भी शुभ कर्म सत्य कर्म करेंगे, जिससे आपको मोह है, आप उसी का कल्याण चाहेंगे। तब ये नहीं चाहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारा ये है। अगर किसी महात्मा के पैर छुए हैं, श्रद्धा पुण्य है, तो ये हो जाए। मोह रूपी दलदल है ना, तुम्हारा जरा सा पुण्य, दूध की 2-4 छींटें बाल्टी भर कीचड़ में सन गई, ना उसका भला होगा ना तुम्हारा भला होगा, ना चीज उस रूप में रहेगी, नहीं रहेगी ना। इसलिए मोह रूपी दलदल में जब तक बुद्धि फंसी है, तब तक तुम कुछ भी करोगे, तब ना उसका भला, ना तुम्हारा भला, ना उसका भला। इसलिए उस दलदल से अपनी बुद्धि को पार करो। तब तक जब तक चित्त आशा से व्याकुल हो उठता है और मन कामनाओं से अधीर होता है, अहंकार संतोष से रहित रहता ही है, तब तक अपनी मान्यता के प्रभाव में आप रहोगे। सत्य के उपदेश का प्रभाव आप पे नहीं पड़ सकता। संसार की दिशा में अनुकूलता प्रतिकूलता ये मन की मान्यता है। संसार की दिशा में अनुकूलता प्रतिकूलता ये मन की मान्यता है। अनुकूलता के राग वशी सुख की प्रतीति होती है, तभी प्रतिकूलता का दुख भी होता है। इसलिए अपनी श्रद्धा को इन स्थिति से बचाना चाहिए। परमात्मा ही सर्वमय है, ये भाव दृढ़ रखना चाहिए। यही सब कुछ है, यही बार बार मनन चिंतन करना चाहिए। परमात्मा के अतिरिक्त सत और असत कुछ भी नहीं।
बहुत भीड़ में, बहुत लोगों में कोई एकाध श्रद्धावान मिलते हैं। वही गुरु के दर्शन से, सेवा से उनमें प्रसन्नता होती है। कोई कोई भगवान के दर्शन चाहते हैं, कोई तत्व ज्ञान चाहते हैं, कोई अनेक प्रकार की सिद्धियां चाहते हैं, परंतु ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है कि जो अपना मन शुद्ध हो जाए ऐसे चाहता हो कि हमारा मन शुद्ध हो जाए तो मेरा काम बन जाए। ये जो श्रद्धावान है वही चाहेगा, सात्विक श्रद्धावान। इसलिए मन को बहुत से लोग क्या करते हैं कि मन हमारा बस में नहीं है, मन को बस में करने की साधना क्या है? अरे मन तुम्हारा हो तो बस में हो, क्या मन तुमने बनाया? तो जो चीज हमने बनाई, सांस क्या हमने बनाई, तो सांस मेरे बस में कैसे होगी? जो चीज हमने नहीं बनाई तो हमारे बस में नहीं हो सकता। हमने मोह बनाया, मोह को हटा सकते, लोभ बनाया, कल्पित संसार बनाया, हम उससे अपने को अलग कर सकते। इसलिए मन की चंचलता से उतने समय तक की खिन्नता रहती है कि जितने समय तक भगवान का नाम जप करते हैं या कोई अपनी मान्यता का ध्यान करते हैं, तब तक मन हमारा चंचल रहता है और तब तक न भगवान में मन लगता है, न जप में लगता है, मन की खिन्नता में लगता है ना? वही सब चीजें समझ में आती हैं। इसलिए मन को उतने ही समय स्थिर देखना चाहते हैं। हम जप कर रहे हैं तो मेरा मन स्थिर रहे, हम ध्यान कर रहे हैं मेरा मन स्थिर रहे, ऐसे ही चाहते हैं। और जितने समय तक भजन ध्यान करें उतने समय तक मेरा मन ठीक से बैठा रहे। मन उसी समय ठीक से नहीं बैठता, बाकी सब जगह ठीक रहता है। भाई जिसको देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, उसके साथ कैसे मन ठीक होगा? मन तो दृश्य आकार है, जिसको देखा है, सुना है, भोगा है, जाना है, जिसमें सुख दुख की प्रतीत है, उसके साथ मन ठीक रहेगा। अब जिसको देखा नहीं, परमात्मा का नाम लिए बैठे हो, कैसे मन माने ये सत्य? तो मन तो उपद्रव करेगा ना। मूर्ति को जिसको दूसरे ने बनाया, मन जानता है पत्थर की मूर्ति है, तुम इसमें ढोंग कर रहे हो, तो मन कैसे? मन तो सत्य वस्तु में लगता है, मन असत्य में नहीं लगता। बार बार विचार करना चाहिए कि ये जो मन की चंचलता को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आखिर को हम कौन हैं? मन की चंचलता को कहाँ बैठकर, किसमें बैठकर ये बातें हमें दिख रही हैं मन की, वो स्थान कहाँ है, किसमें ठहर कर देख रहे हैं? यदि चंचल मन को बैठकर, चंचल मन में ही बैठकर मन को चंचल देख रहे हैं, तब तो अपने ऊपर कृपा करो। मन में बैठकर मन नहीं देखा जा सकता, मन के अनुसार गति होने लगती है। इसलिए नित्य चेतन परमात्मा में ही जब होते हैं तभी मन का इस प्रकार दर्शन होता है, क्योंकि मन है प्रकृति में और तुम हो परमात्मा। तो मन प्रकृति है, इसलिए ये मन का दर्शन होता है। तो जब का ही प्रताप है जो मन की बात समझ में आती, इसके अलावा तो 24 घंटा समझे में नहीं आती। इस बात को नहीं समझते। हमारे आपके जीवन में प्रारब्धानुसार जितनी वस्तुओं का, जितने व्यक्तियों का संयोग होता है, वो सब भोग के लिए होता है। भोग माने अच्छा लगना, अच्छा लगा कि ठहर गए। और लेकिन किसी महात्मा का जब संयोग होता है जीवन में प्रारब्धानुसार, तो भोग की सीमा को पार करने के लिए होता है। अगर हमने वो लाभ न उठाया, महात्मा नित्य योग के लिए होता है। ये बात सूक्ष्म बुद्धि से समझ में आती, लेकिन महात्मा को भोजन कराने को ले जाता है, ये लड़का सामने लाया, प्रणाम करो, ये बहू है, प्रणाम करो, ये सब ठीक रहा है। जरा थोड़े दिन से मन नहीं लगता पढ़ने में, बाबा जी मन इसका लग जाए, नहीं तुम इसके लिए भोजन कराए, जरा चरण पड़ जाए, हमारा घर पवित्र हो जाए। अब बताओ, ईटा पत्थर का घर अपन घर मान रहे हैं, ईटा पत्थर पवित्र, वो तो अपवित्र कब होते? ईटा पत्थर अपवित्र कब होते भाई? वो का पवित्र करिए। उल्टी उल्टी बातें लोग करते हैं। तो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही बात समझी जा सकती है। संयोग अपने से भिन्न वस्तुओं का, व्यक्तियों का होता है, लेकिन जो अपने से नित्य अभिन्न है, अखंड है,
अनंत है, उसका संयोग नहीं होता, उससे तो सदा नित्य योग रहता है। उसकी अनुभूति किसी महात्मा के संयोग से हो जाती है। अगर महात्मा के प्रति श्रद्धा है तो, सात्विक श्रद्धा है तो, अगर आपने महात्मा की सेवा पूजा करी है, दान आदि उसको किया है, तो वो फिर उसके बदले में आपने उससे कुछ चाहा नहीं तो ऐसा कुछ दे देगा जो तुम कभी नहीं कर सकते। इस बात की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मानव जीवन में जब जितने निष्काम पुण्य संचित होते हैं, निष्काम पुण्य संचित होते हैं, जिन पुण्यों के बदले में संसार से का कुछ नहीं चाहा गया, संसार का कुछ नहीं चाहा गया, वो जो पुण्य होते हैं उनसे संत का संयोग होता है। अब ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके बदले कुछ न चाहा? इसे ही भगवत कृपा कहते हैं। भगवत कृपा से ही संत का संयोग होता है। जब निष्काम पुण्य होते हैं तब बड़े भाग्य से संत संयोग सुलभ होता है। और अगर समझी जा सके वही अपनी बात अगर किसी को सुनाई जाती है और सुनकर कोई मान ले, तो ये छोटे बच्चों का काम है, बात सुन के मान लेना, लेकिन उसे समझ ले, जान ले, ये बहुत बड़ी बात है। जिसकी बुद्धि निष्काम पुण्यों से युक्त है उसी को होगा। सत्य ज्ञान को अथवा आत्मज्ञान को अथवा अविवेक का दुष्परिणाम दुख भोगते हुए जब सद्विवेक की सच्ची प्यास जागृत होती है, तब संसार में कुछ भी पाने की, कुछ भी भोगने की चाह नहीं रह जाती। उस समय साधक को अपने माने हुए गुरु के द्वारा सद्गुरु की प्रेरणा प्राप्त हो। उस प्रेरणा को अगर वो समझ सका तो सद्गुरु कृपा का कल्याणार्थी साधक को अपनी अहंकृतियों में भूल का, भ्रम का, सदसत का विवेक जागृत होता है। अगर वो अपनी श्रद्धा संभाल पाया तो इसलिए अविवेकी अहंकार, जिसमें विवेक नहीं, वो अहंकार कुछ संचित पुण्यों के प्रभाव से संत के पास जाता है, बैठता है। ये संचित पुण्यों का प्रभाव है। और कदाचित कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवत भजन करने के नाम पर कुछ जप करने लगता है। गुरु जी कोई मंत्र बता देते हैं, श्रद्धा उसको जपता है, कीर्तन करता है, प्रार्थना करता है, सत्कथा सुनता है, लेकिन वो भगवान को नहीं चाहता। ये सब करते रहेंगे तो हमारा सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। मतलब जैसे मरेंगे ही नहीं, जैसे कोई संग छूटेगा, ऐसे कल्पनीय बातें सोचता है। प्रत्युत भगवान से संसार के सुखोभोग के लिए धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संयोग ही चाहता है। इसके ऊपर वो नहीं बढ़ पाता। इस सर्वभक्षक अहंकार से बचने के लिए गुरु विवेक परम आवश्यक है। ये सर्वभक्षक, ये अहंकार सब कुछ खा जाता है। इसलिए विवेकांधोई जात अंधा, विवेकांधोई जात अंधा, सोचा सर्वत्र दुर्मति। जो दुर्मति के साथ विवेकहीन है, दुर्मति भी है और विवेक भी नहीं है, उसे जन्मांध ही समझना चाहिए। ऐसा गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं। सात्विक श्रद्धावान ही सद्विवेक को प्राप्त। सात्विक श्रद्धा अगर नहीं है तो हमें विवेक प्राप्त नहीं हो सकता। जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, पथ में चलते गिर गिर जाते, पथ में चलते गिर गिर जाते, अंधकार में रत्न समझ कर, अंधकार में रत्न समझ कर, कंकड़ पत्थर ही चुनते हैं, कंकड़ पत्थर ही चुनते हैं। मूल्य न मिलता जब उनका
अब उनका कुछ तब हम अपना सिर धुनते हैं। तब हम अपना सिर धुनते हैं। काल कर्म को दोष लगाते, काल कर्म को दोष लगाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, मिले हुए तन धन स्वजनों को, मिले हुए तन धन स्वजनों को, बिना विचारे अपना कहकर, बिना विचारे अपना कहकर, भोग जनित सुख के पीछे, भोग जनित सुख के पीछे ही, जीवन में अगणित दुख सहकर, जीवन में अगणित दुख सहकर, लोभ मोह अभिमान बढ़ाते, लोभ मोह अभिमान बढ़ाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, अविनाशी अपना जीवन है, अविनाशी अपना जीवन है, हम कहते हैं मरना हमको, हम कहते हैं मरना हमको, देख न पाते अपने सन्मुख, देख न पाते अपने सन्मुख, जो कुछ भी है करना हमको, जो कुछ भी है करना हमको, यद्यपि गुरुजन है समझाते, यद्यपि गुरुजन है समझाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, पथ में चलते गिर गिर जाते, पथ में चलते गिर गिर जाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, सुख में हम सेवा कर सकते, सुख में हम सेवा कर सकते, पर बन जाते उसके भोगी, पर बन जाते उसके भोगी, दुख में त्याग और तप द्वारा, सुख में त्याग और तप द्वारा, हो सकते हैं सुंदर योगी, हो सकते हैं सुंदर योगी, किंतु समय खो कर बचताते, किंतु समय को कर बचताते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, निज स्वरूप को जान न करके, निज स्वरूप को जान न करके, मुग्ध हुए नश्वर काया में, मुग्ध हुए नश्वर काया में, मैं मेरी कह कह कर नटवत, मैं मेरी कह कर नटवत, नाच रहे हरि की माया में, नाच रहे हरि की माया में, अनजाने ही दुख उठाते, अनजाने ही दुख उठाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, जो अज्ञान विनाशक है वो, जो अज्ञान विनाशक है वो, ज्ञान स्वरूप हमारा गुरु है, ज्ञान स्वरूप हमारा गुरु है, जिस
को पूर्णता मिलती। अंतिम यही सहारा गुरु है, अंतिम यही सहारा गुरु है। वही पथिक हम ठोकर खाते, वही पथिक हम ठोकर खाते। जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते, जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते। पथ में चलते गिर जाते, पथ में चलते गिर जाते। जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते। जब हम ज्ञान प्रकाश न पाते। केवल ज्ञान स्वरूप चेतन में ही बुद्धि को स्थिर रखना है, यही योगाभ्यास है। सीमित ज्ञान ही अहंकार है, असीम ज्ञान ही आत्मा है, वही हमारा गुरु है। उसी की निरंतर उपासना करना है। वास्तव में चेतन स्वरूप ही आत्मा सर्वस्व है। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम श्रीमत् सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ब्रह्मन् ब्रह्म
ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता आरास्ते राजन्यः सूरशव्यो विद्याधि महारथो जायता योगी धेनुर्लोरानवास्तु शक्तिः पुरंगिर्योषादि शुद्धदेशा सवे योगिवासे यजमानस्य वीरो जायता निकामे न पर्जन्यो वर्षं बलवत्करुणौषधः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पताम् ब्रह्मणि स्वराष्ट्रहि तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी ब्रह्मण स्वराष्ट्रहि हो मे दुधारुकं मे पशु अश्वाश्वारी आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदारी ब्रह्मण स्वराष्ट्रहि हो बलवान सर्व योद्धा यजमान पुत्र होवे इच्छानुसार कर से अर्जन्यता पलोवे ब्रह्मण स्वराष्ट्रहि हो फलफूल से लगी हो औषध अमोघ सारी हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी ब्रह्मण स्वराष्ट्रहि हो जगदम्ब तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी ब्रह्मण स्वराष्ट्रहि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। एक रामचंद्र की जय।